Welcome to class with student. Today we can start your computer class. In the last video we can discuss about the computer, their part, their full form, hardware, software, about the data, about the device. That is the we can discuss input device, output device. Today we can discuss storage device. Storage device. What is storage device? Those device which is used for the storage the data is called as the storage device. ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल CD फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. दूसरा है फ्लॉपी. तीसरा है हार्ड डिस्क. चौथा है पेन ड्राइव. जैसे सीडी है, सीडी में भी देखिए हम किसी चीज को हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे आजकल सीडी चल रही है वैसे पहले क्या है फ्लॉपी होती थी. इसकी कैपेसिटी 1.5 MB की होती है. जैसे आपकी सीडी है 700 MB की होती है वैसे इसकी कैपेसिटी क्या कि 1.5 MB की होती है. जैसे कोई डाटा है या फोटो है एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर करना है कर सकते हैं. हार्ड डिस्क इट इज कॉल्ड एज द माइंड ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो तो है CPU होता है उसके अंदर ये क्या है लगा रहता है. इसकी भी कैपेसिटी शुरू में क्या है जैसे आती थी 5 GB, 10 GB, 20 GB, फिर 40 हुई, 80 हुई, 160 हुई. अब तो है जैसे ये टीवी में आ रहे टेराबाइट, जैसे 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट. पेन ड्राइव जान ही रहे कि जैसे डाटा को ट्रांसफ़र करना हो या तो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तो हम लोग क्या करते हैं पेन ड्राइव में डाटा को है स्टोर कर लेते हैं, ले जाते हैं. अब देखिए we can discuss about the common device. कॉमन डिवाइस. अब देखिए कि कॉमन डिवाइस क्या होता है. ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज सबका काम करे वो क्या है कॉमन डिवाइस. जैसे आपका क्या है डिजिटल कैमरा. ये क्या करता है इनपुट भी करता है किसी पिक्चर को, पीछे जो स्क्रीन होती है वो दिखाती भी है यूजर को, आउटपुट भी करता है और पिक्चर को ये स्टोरेज भी करता है. दूसरा है जैसे मॉडल, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इंटरनेट वगैरह चलाते हैं. ये इनपुट भी है और आउटपुट सिग्नल को लेता भी है और देता भी है. तो इस प्रकार के जो डिवाइस हैं काफी कॉमन डिवाइस में आते हैं. We can discuss other part of computer. कंप्यूटर के हम अदर पार्ट को डिस्कस करते हैं. जैसे है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस. ये एक प्रकार का क्या है इनपुट डिवाइस होता है. इट इज कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ द की. पहला है रिटन की, दूसरा है नॉन रिटन की, तीसरा है फंक्शन की, चौथा है स्पेशल की. अब देखिए हमने क्या बताया कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है. इसमें चार प्रकार की होती है. रिटन की वे हैं जिससे हम कोई चीज लिखते हैं. एग्जाम्पल A to Z, A से Z तक की है.
0 to 9 नंबर की हैं, ये सब क्या है, रिटर्न है। नॉन रिटर्न की क्या होते हैं कि जिसमें कोई चीज लिखते नहीं है बट उनका क्या कि वर्क पड़ता है। जैसे आपका क्या इंटर की है, स्पेस बार है, ये सब क्या है, नॉन रिटर्न में आते हैं। इंटर की, स्पेस बार, विंडो, फंक्शन की कीबोर्ड के ऊपर देखिए F1 से F12 तक की होती है, इनको हम फंक्शन की कहते हैं। ये इनका जो यूज है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करते हैं। एक्सेप्शन की कुछ की हैं जिनका यूज हम क्या कि शॉर्टकट के रूप में करते हैं, शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, इंटर, एरो की, etc। अब देखिए बढ़ते हम आगे। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Central processing unit, we can say that CPU is the nervous system और CPU is the mind of the computer। ये क्या है कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है, ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन को, सारी मेमोरीज को, किसी चीज को स्टोर करने में सहायक होता है। अब देखिए जैसे इसमें यूनिट्स होती हैं, CU सेंट्रल यूनिट, दूसरा है ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। MEMU मेन मेमोरी यूनिट। अब देखिए CU सेंट्रल यूनिट, ये क्या क्या इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है कि जो भी जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। MEMU मेन मेमोरी यूनिट, ये डाटा को संग्रहित करने का कार्य करता है। अब देखिए यदि हम CPU में मेमोरी की बात करें, मेमोरी, तो मेमोरी का दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज द टेम्पोरेरी मेमोरी। ये क्या है कि टेम्पोरेरी मेमोरी, जब तक इसमें क्या कि वो करंट वगैरह जाता रहता है तब तक इसमें डाटा रहता है, नहीं तो क्या कि डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जाम्पल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि ये डाटा को स्टोर करने में सहायक होता है। तो जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस है सभी का की सेकेंडरी मेमोरी है। दैट इज वी कैन से दैट सेकेंडरी मेमोरी इज हेल्प टू स्टोरिंग डाटा। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टोरेज डिवाइस।
नेक्स्ट आपका है मॉनिटर और वीडियो, फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? जो तो आपका मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है, उसको हम कहते हैं वीडियो भी कहते हैं या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर का कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। सो अबाउट द मॉनिटर वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।